देखो मैंने इनको वार्निंग दी थी, चेतावनी दी थी। क्या चेतावनी दी थी? कि आप हटी और दुर्घटना घटी। आप अपने आप को दुर्घटना बोल रहे हैं सरदार साहब? ना ना ना, मैं दुर्घटना कैसे हो सकता हूं? मैं तो घटना हूं। घटना थोड़ा हटना फिर। बड़े लोग हमें बोल रहे थे, कहते हैं यार सिद्धू पाजी और भज्जी पाजी इन्होंने क्या क्रिकेट में जाके जो धमाल मचाया हुआ है, कमेंट्री के मैदान में लोग इनको बोल रहे हैं बड़े मियां छोटे मियां। भाई एक बात बताओ, ये आइडिया किसका था कि आप दोनों मिलके क्रिकेट बोर्ड को लूटते हैं? चलो लूट तो आप रहे हो। सही में सबसे ज्यादा इनकम टैक्स ये दे और लूट हम रहे हैं। हाँ? क्रिकेटर्स और फिल्म इंडस्ट्री का संबंध बड़ा अच्छा रहा है शुरू से ही, जैसे अब भज्जी पाजी और गीता भाभी सामने एग्जांपल हैं। मैं बोल रहा हूँ कि आपकी जब शादी नहीं हुई थी तो बॉलीवुड तो तब भी था, आप कैसे कभी पकड़े नहीं गए? नहीं मेरा मतलब आपका कभी किसी पे क्रश नहीं था? कोई हीरोइन? तो तुझे क्या पता मैं पकड़ा गया या नहीं? मैं पाजी की बात बताता हूँ। और पोल ना खोली मेरी। नहीं पोल नहीं खोल रहा, मैच खेल रहे थे पूना में, तो उन दोनों गाना आया था सुंदरा सुंदरा। अच्छा। वो करिश्मा कपूर का, वो संदीप शर्मा बॉलिंग कर रहे थे, एक चौका लगा, शरीफ आया थे अपनी प्रॉपर चाल में, अगला चौका लगा, वो पूछा पाजी ये कर ले, कहता लोलो बड़ी खूबसूरत है बेटे। लोलो कौन? करिश्मा कपूर। झूठ नहीं, मैं बात था। पाजी को करिश्मा कपूर बहुत पसंद थी। चलो जब मान लेता हूँ थी भाई, फिर क्या है? माधुरी दीक्षित भी थी। अब मैं सारी चीजें क्यों मुझे बताऊंगा? चिढ़ाने के लिए कहते थे। मैं एक का नाम लूंगा, दूसरी नाराज हो जाएंगी। जब ये क्रिकेट खेलते हैं ना, क्योंकि नॉर्मली सारा दिन फील्ड में रहते हैं, तो सारे क्रिकेटर्स ही पतले से डंडे जैसे, तो बड़े ध्यान से देखना पड़ता है कि नहीं अंदर से कुछ अच्छा निकलेगा। अर्चना जी ऐसी बात है? यू आर ऑलवेज हैंडसम सिद्धू। आज बड़ा साइड ले रही हो। मैंने आपको वो कुर्सी भी दिलवा दी, उसके बाद अब मेरी जगह इसकी साइड ले रहे हो। Am I ugly? और अब नहीं रहे ना, अब तो मेरे साथ रहते हो। अच्छा तेरी संगत सी। जब से ये आफत आई है ना, सुरखरू होता है। तो सुनो ना, शेर तो सुनो। सुरखरू होता है इंसान आफतें आने के बाद, और रंग लाती है हिना पत्थर पे घिस जाने के बाद। भाभी ये बाकी को तो सबका विश्लेषण कर देते हैं झट से ही। कभी बरसात हो रही हो तो कभी बोलते हैं नोनी मैं तेरे लिए पकौड़े बनाता हूँ, आपको कभी खिलाया उन्होंने बना के? अरे हम दोनों सबसे पहले भाग के बारिश में नहाते हैं। हमें इतनी पसंद है बारिश दोनों को, और बच्चे भी पीछे पीछे भाग के सबसे ऐसे भागते हैं जैसे पता नहीं क्या नहीं। बारिश जब हो रही होती है ना, हम लोग बस एक ही चीज पहनी होती है, और उसके बाद वो जो फर्श होता है ना, उस पे स्लाइड गुरु मारना। स्लाइड कभी देखी हो? पर ये कहीं ये ना हो तुझे मारनी ना हो, उबले आलू की तरह छिल जाए गुरु। बजुबा जैसे आम इंसान की बात करता हूँ, 8 बजे रोज घर पे आता है वो, किस दिन 8:45 आ जाए ना तो भाई कहती है कहाँ थे तुम, चाहे वैसे भी ट्रैफिक फंसा हो, 1 सेकंड के लिए उसका फंबल होता है, क्या कहाँ था? होता है ना ऐसा? कभी गीता भाभी आपके? नहीं ये फंबल तब होता है जब उसने टी टी की हो। अगर वो सोफी हो तो ये नहीं निकलता मेरे खा तू ना ना ना। तो अगर जी पाजी मैं टीटी करता ही नहीं। हम कहीं तो ये कर सकता ना, ये कैसा? नहीं, बहुत सिंपल है बेचारा। ये बेचारा किसी है तरह ना? नहीं है। ये कह रही है बहुत सिंपल है बेचारा। एंड्रू साइमन से और श्रीकांत से पूछो जाके, वो क्या नाम है उसका नाम? उससे पूछो। क्या बात है पाजी? पाजी आप किसकी तरफ हो पहले ये बताओ। मैं तेरे वाला। बजुबा पहला गिफ्ट आपने क्या दिया था गीता भाभी को? मैंने ना इनको 2 मैच की टिकटें दी थी, बट वो बुलाने के तरीके से कि यही आएंगी, ये आई नहीं, इन्होंने अपने ड्राइवर को भेज दिया। मैं बार बार मुड़ के देखूं, मैं कहा यार आई नहीं, इधर भी देखो, बाद में देखा वो वीआईपी में मैच देख के आया इसका ड्राइवर उस दिन। ड्राइवर था, मेरे दोस्त थे। अच्छा अब आते सिद्धू पाजी पे। हाँ। सिद्धू पाजी आप देखो, आप कमेंट्री में मुहावरे आपने सुने सिद्धू पाजी के मुंह से बड़े मजेदार। पाजी मैं कुछ आपसे मुहावरे पूछता हूँ, पूछो जी। आपने बता रहे हैं कि आपकी लाइफ में या आपके क्रिकेट करियर में वो मुहावरा कहाँ फिट बैठता है? आ बैल मुझे मार।
इसका मतलब है मुसीबत मोल लेना। हाँ मुझे याद है शशिकांत खांडेकर, हाँ इंग्लैंड टूर। अब शशि बेचारा यूपी से आया था, बहुत प्यारा बंदा। तो गुरु डिनर पे गए, उन्होंने ठंडा चिकन, हॉकी स्टिक जितनी मुर्गे की लात, वो सबकी उसके प्लेट में सजा दी। वो देखे ऐसे करके, हाथ लगाया था, ठंडा है। मैं कोई चक्कर नहीं, मुझे कहता है की करा। सामने एम्बेसडर बैठा हुआ, इंडियन कैप्टन बैठा हुआ, सारे बैठे हुए। तो मैंने कांटा छुरी उठाया, मैंने उसको ऐसे किया, मैं कहा काट के मैंने मुंह में डाल के, मुझे करता है उसने जैसे ही कांटा लगा के छुरी दबाई ना, टांग उड़ी और इंडियन एम्बेसडर के कोट में यूं उड़ी, यूं बंद करके उड़ी। 1 मिनट तो सन्नाटा छा गया, उसके बाद सारे गिर गए गुरु। आंख से